अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस का चुनाव पर फोकस। राहुल गांधी का 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। राहुल गांधी घनसौर और शहडोल में प्रचार प्रसार करेंगे। 15 अप्रैल को सतना में आएंगी उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा। पहले चरण में सीधी शहडोल, जबलपुर और मंडला में चुनाव होना है, तो उसको लेकर प्रचार प्रसार यहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा भी किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गांधी परिवार भी कहीं ना कहीं अब जो है चुनाव में सक्रिय नजर आने वाला है मध्य प्रदेश में। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, दुर्गेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जहां एक और हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है, तो अब से 1-2 दिन बाद ही राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में आगमन है। देखिए, कुल मिलाकर के अस्मिता, अगर हम बात करें तो हमने अभी कहा था आपसे कि जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो मध्य प्रदेश की बढ़ गई हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज, हम पूर्व में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश की धरती पर चुनाव प्रचार का आगाज कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज प्रचार का मोर्चा संभालेंगे। तो वहीं अब दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनका भी अब मध्य प्रदेश का दौरा निर्धारित हो गया है। यदि हम बात करें जो आदिवासी बाहुल्य सीट है मंडला और शहडोल, अब राहुल गांधी, आपको बताऊं तो राहुल गांधी 8 अप्रैल को मंडला और शहडोल दौरे पर रहेंगे और उसके साथ ही 15 अप्रैल को प्रियंका गांधी वाड्रा, जो राहुल गांधी की बहन है, वो सतना के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, उनके समर्थन में जनसभा करेंगी, प्रचार प्रसार करेंगी। वहीं अगर हम मंडला की बात करें तो मंडला में ओमकार सिंह मरकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो राहुल गांधी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में प्रचार प्रसार करते दिखाई देंगे, रोड शो करेंगे, जनसभाएं करेंगे। वहीं जो शहडोल है, शहडोल जो फुंदेलाल सिंह मार्को यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अब कहीं पीछे नहीं हटने जा रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अब ये पहला मध्य प्रदेश का दौरा होगा। 8 अप्रैल को राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, तो 15 अप्रैल को प्रियंका गांधी वाड्रा बिंद की सतना संसदीय क्षेत्र में हुंकार भरेंगी। वहीं जो आदिवासी बाहुल्य सीट है मंडला और क्या कहते हैं आपका मंडला के साथ ही जो शहडोल है, चूंकि आदिवासी बाहुल्य सीट है इसलिए राहुल गांधी का फोकस खास तौर पर आदिवासियों पर है। और जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, तो उस पर भी आदिवासियों पर उनका कहीं ना कहीं पूरा फोकस रहा। यही वजह है कि आदिवासी वर्ग को साधने के लिए राहुल गांधी अपनी चुनावी सभा का आगाज इन्हीं आदिवासी बाहुल्य सीट से करने जा रहे हैं। देखना यही होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी की जो सभा होगी, उस सभा का असर आम मतदाताओं पर पड़ेगा। जो कांग्रेस आपसी गुटबाजी की वजह से कलह में है, उसमें कितनी रौनक और कितनी ऊर्जा, कितना चार्ज कर पाएंगे। जिस तरीके से तमाम जो प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं आपस में ही मतभेद है, मनभेद है। यही वजह है कि प्रचार प्रसार में केवल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अलग थलग दिखाई देते हैं और अकेले मोर्चा संभाले। वहीं जो तमाम दिग्गज हैं वो केवल अपने क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए। तो देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जिस तरह से ठंडे बस्ते में जा रही है पार्टी, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि पार्टी में जिस तरह का बिखराव हमें देखने को मिला, मतभेद देखने को मिला, क्या लगता है राहुल गांधी किस तरह से इस स्थिति को हैंडल करेंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह काफी ज्यादा कम देखा जा रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता है, बड़े चेहरे, वही कहीं ना कहीं सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं और चुनाव में महज अब कुछ ही दिन शेष है। तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर बातचीत कर सकते हैं और किस तरह से जो है ये जो बिखराव है इस स्थिति को संभाल सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश की धरती पर आएंगे तो मुद्दा तो उनका वही रहेगा, आदिवासी, आधी आबादी, युवा, बेरोजगार और महंगाई। इन्हीं मुद्दे पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है और राहुल गांधी भी लगातार इन्हीं 5 मुद्दों को जनता के बीच उठाते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, ये कह पाना मुश्किल होगा कि राहुल गांधी क्या इस स्थिति को संभाल पाएंगे। जिस तरीके से अगर हम टिकट वितरण की देरी में देखें तो टिकट वितरण में जिस तरीके से देरी हुई, तमाम जो दिग्गज थे, जीतू पटवारी पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच जिस तरीके से द्वंद्व चल रहा है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अपने सीट तक ही सीमित रह गए। कहीं ना कहीं ये जो युवा नेतृत्व के हाथों में प्रदेश कांग्रेस की कमान दी गई है, इससे जो बड़े नेता है वो आहत हुए हैं कहीं ना कहीं, और जो दिग्गज नेताओं के समर्थक रहे लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में अभी कुछ दिन पहले ही खबर निकल करके आई थी, जो 3 सीटों पर पेंच फंसा हुआ था, तो राहुल गांधी ने फटकार लगाई थी जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दोनों को। लेकिन अब जब वो मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे तो इन दोनों नेताओं की जो गुटबाजी है, जो अंतरकलह, ये खुल करके सामने आती है, या फिर राहुल गांधी इनको बंद कमरे में बैठा करके समझाइश देंगे, किस प्रकार से हैंडल करेंगे, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा दिलचस्प भी होगा देखना, क्योंकि जिस प्रकार से नाराजगी देखी जा रही है बड़े नेताओं की, और जिस प्रकार से लगातार जो है तस्वीरें सामने आ रही है, हर दूसरे दिन पार्टी का कोई बड़ा चेहरा पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा है। वाकई ये चिंता का विषय होना चाहिए पार्टी के लिए, और इस पर बात करके रणनीति के तहत अब चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरह से स्थिति को संभालते हैं राहुल गांधी और क्या कुछ रणनीति रहती है। बनी रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां राहुल गांधी का 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश दौरा है।